तो कल के क्लास में क्या पढ़े, सजीव निर्जीव पढ़े। ठीक है, सजीव निर्जीव अपना ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद ये पौधों का वर्गीकरण ख़त्म हुआ। इसके बारे में सारा चीज़ याद कर लिए हो। ठीक है, हमको पता है नहीं याद किया हो, तुम लोग नहीं पढ़े हो। ठीक है, टेस्ट लेंगे ना, पता चलेगा। फिर जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ लिया। ठीक है, और ये सरीसृप उभयचर मछली सब पढ़ लिया ना जी। देख अभी आज का ये होमवर्क तुम लोगों का है। ठीक है, इसको होमवर्क में बनाना था कल लेकिन नहीं दिया, लेकिन आज इसको बनाना। ठीक है, इसको क्लास वर्क में बनाना। अभी पेज मिल जाएगा तुम लोगों को। ये क्लास अभी जो ख़त्म होगा ना उसके बाद, तो आज दूसरा हम पढ़ेंगे। तो अभी देखो मानव शरीर जो है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। जो पाचन तंत्र है ना, इसके बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से तुम लोग को देखो, पहले क्या है कि देखो मानव शरीर जो है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो माउथ से होती है। ठीक है, ये माउथ कहाँ है, तो ये हो गया माउथ। ठीक है ना, ये माउथ हो गया। एक मिनट कलर ले लेता हूँ यहाँ, ये माउथ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये माउथ हो गया। माउथ में जैसे ही तुम खाना खाते हो क्या होता है, जब चबाओगे खाना को क्या होगा, तो वो पचना शुरू हो जाता है। ठीक है, वहीं से क्या होगा, पूछेगा कि मानव शरीर में पचने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो माउथ से होती है, मुंह से होती है। ठीक है, तो यह हो गया मुंह। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, भोजन भोजन मुख भोजन को मुख से आमाशय तक पहुँचने के लिए कौन सी नली पहुँचाती है। जो जैसे देखो यहाँ मुंह में खाना खाया, फिर यहाँ से ये जो नली है ना, ये दिख रहा है, ये नली जो है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली, एसोफेगस, इंग्लिश में एसोफेगस बोलते हैं। समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे, ग्रास नली बोलते हैं। समझ गए। फिर जैसे देखो अब क्या हुआ, आहार नाल, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग। ठीक है, जो आहार नाल जो होता है हम लोग का पूरा, उसका चौड़ा भाग क्या होता है, स्टमक। सबसे देखो चौड़ा जो है ना, ये पेट है। ये जैसे ये ग्रास नली कहाँ पे आती है, ये पेट तक आती है। देखो यहाँ तक पेट से आती है, पेट हो गया ना, ये जो हो गया पूरा क्या होगा, पेट हो गया। ठीक है, तो सबसे चौड़ा भाग क्या हो गया, पेट हो गया। समझ में याद रहेगा। तो जो आहार नाल हो गया, तो इसका क्या होगा, चौड़ा भाग पेट हो गया, यह मास है, स्टमक इंग्लिश में याद रखना। अभी ये डायग्राम दूंगा होमवर्क बनाने के लिए, तो अच्छे से देख लेना। अब देखो अमाशय का आकार, जो आकार है अंग्रेजी के कौन सा अक्षर जैसा है, अमाशय जो है ना, ये देखो जे जैसा है। अमाशय जो है कैसा है, आकार जो कैसा है, जे जैसा है। ठीक है, जे जैसा है, दिख रहा है, बनाओ इसको, ये जे जैसा है ना, जे ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, जे जे। ठीक है, एकदम जे जैसा नहीं है, मतलब फिर भी उस तरह का लग रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जे जे, याद रखना। अब क्या है कि अमाशय में कौन सा अम्ल हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। जैसे तुम खाना खाते हो, मान लो कोई भी खाना खाए, जैसे कि तुम दाल खाए, दाल खाओगे ना, तो दाल खाने के बाद क्या होगा कि तुम्हारा उसमें बैक्टीरिया भी होता है कुछ कुछ। ठीक है, तो जैसे ही तुम मुंह से खाना खाए, आएगा पेट में, पेट में आने के बाद उसमें बैक्टीरिया को मारने के लिए एक एसिड होता है, अम्ल जिसको बोलते हैं, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, याद रखना है, HCl, इसको फॉर्मूला क्या होता है इसका, HCl। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। तो कोई पूछेगा कि जो अमाशय होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। समझ में आया। अब देखो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ दिया तो क्या बनाओगे, मानव शरीर का जो पूरा शरीर हो गया, बॉडी पूरा हो गया ये, तो इसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो इसका होता है लीवर, होता है लीवर। देखो सबसे तुम्हारा फिगर जो है उसमें सबसे बड़ा क्या है, ये लीवर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। ठीक है, वो दारू वगैरह जो पीता है तो बोलता है ना आदमी कि लीवर खराब हो गया, तो यही खराब होता है, तो इसको क्या बोलोगे, लीवर होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। अब देखो यकृत से कौन सा पाचक रस निकलता है, यकृत, यकृत ये लीवर है, इससे एक एंजाइम निकलता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, पित्त रस। ठीक है, मतलब जैसे कि जूस जिसको बोलते हैं, यहाँ से निकलता है। ठीक है, इसमें से निकल के यहाँ पे जमा होता है। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। जैसे पित्त रस, पित्त रस को पित्ताशय इसको बोलते हैं। जैसे थैली होता है, जैसे बोतल नहीं होता है, उस तरह का एक थैली होता है, यहाँ पर जमा होता है आके इसमें रस, तो इसको क्या बोलते हैं,
पित्ताशय इसको बोलते हैं। छोटका क्या बोलोगे? पित्ताशय बोलोगे। इसमें यहाँ से रस जमा होगा, पित्त रस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, देखोगे ना तो वहाँ पे सेम चीज़ मिलेगा। यहाँ यकृत का कौन सा पाचक रस? ये पित्त रस हो गया। और 8 नंबर में पित्त रस कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। तो पित्ताशय कहाँ हो गया? ये हो गया तुम्हारा पित्ताशय, जो हरा कलर का है ना, ये पित्ताशय हो गया, ठीक है। अभी आगे देखो, पीत रस मुख्य रूप से कौन सा भोजन को पचाता है? पीत रस, यहाँ से जो रस निकला पीत रस, ये किसको पचाता है ये बताओ। तो पीत रस पचाता है, जैसे तुम खाना खाते हो तो उसमें क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद प्रोटीन होता है, प्रोटीन जैसे अंडा खाओगे तो उसमें प्रोटीन मिलता है, चना खाओगे तो प्रोटीन मिलता है, ये सब। अब उसमें एक फैट होता है, जैसे तेल खाओगे तो उसमें क्या होगा? फैट होता है, तेल में फैट होता है जो कि मोटापा बढ़ाता है। तो उसमें फैट को पचाने के लिए, जैसे फैट को पचाने के लिए कौन सा होता है? पीत रस होता है। जो यहाँ से पीत रस निकल गए ये आ जाएगा और फैट को, जो वसा होता है ना, उसको पचाता है। वसा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? फैट बोलेंगे। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अमाशय के ठीक नीचे हल्के पीले रंग की ग्रंथि होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जैसे देखो ये पीला कलर का दिख रहा है, ये अमाशय हमारा पेट हो गया ना। पेट के नीचे क्या है? ये देखो अग्न्याशय इसको बोलते हैं, अग्न्याशय, ठीक है। नीचे में ऐसे पीला कलर का एक रहता है, ठीक है। इसको ग्रंथि बोलते हैं। अंग, कौन सा अंग है? तो क्या बोलते हैं इसको? अग्न्याशय, पैनक्रियाज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या है? पैनक्रियाज होता है। इंग्लिश में मैं पूछूंगा, याद रखना, जितना भी मीनिंग है ना सब याद रखना है। तो इसको क्या बोलते हैं? अग्न्याशय बोलते हैं, ठीक है। सबसे लंबा भाग, आहार नाल, जो हमारा खाने का जो श्रृंखला, जिसमें सबसे लंबा कौन सा होता है? तो देखो यहाँ से छोटी आंत शुरू होता है। ये छोटी आंत, जितना ये छोटा छोटा है ना, ये छोटी आंत है, ठीक है। ये छोटी आंत है। तो ये सबसे लंबा जो भाग होता है क्या होता है? छोटी आंत होता है। अंदर का जो दिख रहा है ना ये सब, ये बाहर वाला नहीं, ये मोटा मोटा दिख रहा है, इसको नहीं देखना है। ये नहीं देखना, ये बड़ी आंत हो गया। जो अंदर वाला है ना, सिर्फ ये पतला पतला ये वाला, तो इसको बोलते हैं छोटी आंत। ये सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या है? छोटी आंत है। समझ में आया? अब देखो, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो पूर्ण पाचन मतलब खत्म हो जाएगा, यहाँ पर भोजन पच के खत्म हो जाएगा, ये छोटी आंत में होता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में होता है, ठीक है। देखो अब 13 नंबर देखो। अब जैसे खाना किस लिए खाते हैं? हमारे को एनर्जी मिलेगा इसलिए खाओगे ना जी। एनर्जी मिलने के लिए खाना खाओगे, तो अब वो उसमें से कुछ निकलेगा ना, जैसे विटामिन हो गया, या जो भी चीज़ें हैं जो तुम्हारे को पोषक तत्व चाहिए था, तो वो सब, प्रोटीन हो गया, ये सब चाहिए, तो वो कहाँ पे शरीर लेगा? वो कहाँ से? तो वो वहाँ पे कहाँ लेगा? तो तुम्हारा छोटी आंत में। छोटी आंत जो दिख रहा है ना, छोटी आंत कौन सा है? एक ग्रीन कलर का मैं बनाया था, रुको, हाँ, ये छोटी आंत तुम्हारा हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? भोजन जो है पच जाता है पूरी तरह से, और यहाँ से अवशोषण होता है। जो भी विटामिन वगैरह, जो भी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, वो यहाँ से लिया जाता है। और इसमें क्या होता है? बिलिया करके ऐसे देखो, इस तरह का आकृति होता है, इस तरह का, और ये सब अवशोषित करता है। जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज में पानी डालोगे तो वो पानी को सोख लेता है, उसी तरह से यहाँ पे ये शोषित करता है। समझ में आया? तो क्या होगा? छोटी आंत में होगा। इसका ऑब्जेक्टिव बनाने को दूंगा, वो सारा बनना चाहिए। समझ में आया? तो ध्यान से देख लो। अब देखो अगला है दीर्घ रोम। दीर्घ रोम का मुख्य काम, ठीक है, ये दिया है ना 14 नंबर। देखो, छोटी आंत की जो भीतरी दीवार होती है पर उंगली जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? दीर्घ रोम या बिल्ली बोलते हैं, बिलिया बोलते हैं, रसांकुर भी बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में इसको दीर्घ रोम, रसांकुर, और इंग्लिश में बिल्ली बोलते हैं। तो कैट वाला बिल्ली नहीं, बिल्ली इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ऐसे रहता है, देखो इस तरह का बना रहता है, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का बना रहता है। इसके अंदर ये जो है ना, इसके अंदर बना रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे? बिल्ली बोलते हैं। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखो, दीर्घ रोम मुख्य कार्य क्या है? तो अभी बताया मैंने, ये जो हमारे बॉडी में भोजन का जो पोषक तत्व है उसको क्या करना? अवशोषण करना। जो पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए वो अवशोषण करना, ठीक है। 16 नंबर देखो, बिना पचे हुए भोजन, पानी का अवशोषण कहाँ होता है?
अब जैसे देखो सारा भोजन करते हो तो सब तो नहीं पचता है ना, कुछ रहता है जो कि तुम जाते हो टॉयलेट तो वो चीज़ उसके लिए, तो जो तुम्हारा बचा हुआ भोजन है वो क्या होता है टॉयलेट के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, तो उसमें से पानी, बॉडी को पानी भी चाहिए ना, जैसे हम पानी पीते हैं तो बॉडी को पानी भी चाहिए। तो पानी कहाँ से लेता है बॉडी? बॉडी तुम्हारा ये जो बड़ी आंत है ना ये जाएगा, फिर देखो छोटी आंत से जो है ना अब खाना चल जाएगा तुम्हारा बड़ी आंत में, पच के जो वेस्ट हो जाएगा, जो बेकार का होगा, तो ये तुम्हारा बड़ी आंत में जाएगा और यहीं से बॉडी को जो पानी चाहिए तो पानी यहाँ से शरीर तुम्हारा ले लेगा। ठीक है, बड़ी आंत से क्या करेगा, ये पानी ले लेगा, यहाँ पे जैसे आया यहाँ से पानी उसको चाहिए ले लिया, और जो भी वेस्ट बचता है, जो भी चीज़ अब वेस्ट बची तो वो क्या हो गया यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको गुद्दा बोलते हैं, एनस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बिना पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो जो पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में होता है। तो बड़ी आंत कौन है? ये वाला। ठीक है, ये वाला होता है। अब आगे देखो 17 नंबर, बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत से कम होती है, फिर भी इसे बड़ी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी चौड़ाई अधिक होती है। देखो छोटी आंत में क्या है, उसकी लंबाई अधिक होती है, लेकिन ये पतला है ना ये, और वहीं देखो बड़ी आंत कितना चौड़ा है, ये देखो ये पूरा चौड़ा है ना, ये नीचे तक है पूरा, ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं। समझ में आया? आगे क्या है, 17 नंबर हो गया ना। 18 नंबर देखो, अपचित अर्ध ठोस कचरा शरीर से बाहर निकलने से पहले कहाँ जमा होता है? ठीक है, तो जो बचा हुआ कचरा होता है, ठीक है, जैसे जो खाना जो खाए उसमें से बच गया, जो वेस्ट होता है, जो टॉयलेट जाते हो ना उसी का, तो यहाँ पे जमा होता है। ठीक है, बोलते हो ना कि पेट दर्द कर रहा है बहुत तेज वाला, ज़्यादा खाना खा लिया तो सुबह सुबह भागते हो दौड़ के, तो वो यहीं पे जमा होता है। समझ में आया? तो यहाँ जमा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं। ठीक है, मलाशय, रेक्टम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेक्टम बोलेंगे। समझ में आया? अब देखो 19 नंबर देखो, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो निष्कासन या मल त्याग, जो सुबह सुबह जाते हो उसी को यहाँ से निकलता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मल त्याग बोलते हैं। और मुख्य के भोजन के साथ मिलने वाले तरल लार को क्या, कौन सा बनाता है? लाला ग्रंथि, यहाँ पे जो है ना लाला ग्रंथि इसको बोलते हैं, यहाँ पे लार बनता है, यहाँ से जो लार निकलता है ना, जब खाना खाओगे देखोगे कि लिक्विड निकलेगा मुंह से, वो लार बोलते हैं, वो यहाँ से बनता है। तो ये था तुम्हारा पाचन तंत्र पूरा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तुम्हारे किताब में भी ये है। ठीक है, तो ये बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से हो गया, और इसके आगे भी फिर अब पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र भी है आपका, तो इसमें बहुत सारा है, तो इसको आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना रखो, और ऑब्जेक्टिव में भेजूँगा, वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव था और कुछ ऑब्जेक्टिव मैं डालूँगा यहाँ से, उसको बना लेना। ठीक है, तो ये होमवर्क में इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो होमवर्क में रहेगा, जो कल का ऑब्जेक्टिव था उसको अभी क्लास में तुम लोग बैठ के बनाना साथ में। समझ में आया? और जो भी चीज़ें तुम लोग को बताई जा रही है, जो भी चीज़ें बता रहे हैं ना उसको थोड़ा ध्यान से करो, और जितना होमवर्क मिल रहा है उसको कंप्लीट किया करो। ठीक है, तभी आगे चल के तुम्हारा जो रिजल्ट होगा अच्छा आएगा। समझ में आया? और जो भी टास्क दिया जा रहा है, जैसे कि मैप दिया गया था उसको बनाओ, अभी तुम्हारा होमवर्क में इसका ये भी मिलेगा, डायग्राम मिलेगा बनाने का, जो पाचन तंत्र है उसको भी बनाना है। समझ में आया? तो छोड़ो नहीं, और तुम आनंद अपना जो राइटिंग नहीं लिख रहा है ना तो सुधर जाओ, बता रहा हूँ, राइटिंग लिखो तुम्हारा। ठीक है, राइटिंग अच्छा, लेकिन और इसको इम्प्रूव करना है, तो डेली राइटिंग लिखो। और डेली राइटिंग के लिए मैं तुम लोग का एक पेज भी दूंगा इंग्लिश और हिंदी का, उसको भी करना, उससे तुम्हारा राइटिंग सुधरेगा। और तुम जो कॉपी पर लिख के लेके आ रहे हो वो अपना बुक से देख के कहीं से वहाँ से लिख के डेली लेके आना, तो वहाँ से तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, और जो मैं दे रहा हूँ वहाँ से तुम्हारा राइटिंग अच्छा बनेगा, सुंदर सुंदर बनेगा। ठीक है, तो वैसे करना। अभी इसके बाद ये ख़त्म होने के बाद तुम्हारा अभी एक टेस्ट जो कल का था वो अभी देना है, उसके बाद फिर बुक से जो है उसको पढ़ना है, जो मैं एक पोएम लगाऊंगा उसको पढ़ना है। इंग्लिश का जो पोएम है डेली तुम लोगों को पढ़ना है, 10 मिनट ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। उससे क्या होगा, तुम्हारा जो पढ़ने का स्पीड है बढ़ेगा, क्योंकि तुम लोग 6 क्लास 7 क्लास में हो, 5 क्लास में हो, तुम लोग को पढ़ने नहीं आ रहा, तो वो चीज़ तुमको पढ़ना है। समझ में आया?
चलो अभी इसके बाद टेस्ट हो, उसके बाद फिर आगे का मैं भेजता हूँ।